हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टुगेदर मूवी को जो हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक काफी क्रेजी बॉडी हॉरर फिल्म है जिसमें अलग अलग जेनर्स का मिक्स है, लाइक हॉरर, ड्रामा और थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी इसमें देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी यूनिक लगी क्योंकि ये हॉरर का यूज सिर्फ डराने के लिए नहीं करती बल्कि एक डीपर स्टोरी और मैसेज देने के लिए करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको टुगेदर का फुल ब्रेकडाउन दूंगा, कहानी का हर पार्ट, उसका सिंबॉलिक मीनिंग, शॉकिंग एंडिंग और फिल्म का डीपर मैसेज, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। फिल्म की शुरुआत होती है जब एक सर्च पार्टी एक कपल कैरी और साइमन को ढूंढ रही होती है। दो सर्च डॉग एक अंडरग्राउंड केव के अंदर चले जाते हैं और वहां एक छोटी सी फाउंटेन से पानी पी लेते हैं। जब वो डॉग्स वापस सरफेस पे आते हैं तो दोनों एक दूसरे को बिना हिले स्टेयर करने लगते हैं, बिल्कुल चुपचाप। रात को जब वो अपने केज में बंद होते हैं तभी एक डॉग से अजीब सी क्रैकलिंग जैसी आवाज आने लगती है। जब उनका ऑनर चेक करने आता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। दोनों डॉग्स एक दूसरे के साथ गंदे तरीके से चिपक गए होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया हो। ये ओपनिंग सीक्वेंस ही बताता है कुछ तो सीरियसली रॉन्ग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिली विल्सन पे, जो एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली होती है। उसने एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब एक्सेप्ट की है और अब वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड टिम के साथ कंट्री साइड शिफ्ट हो रही है। टिम एक पैशनेट म्यूजिशियन है और वहां जाके वो अपना म्यूजिक करियर परस्यू करने वाला है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन मूव करने से कुछ दिन पहले एक ऐसा सीन होता है जो दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन क्रिएट कर देता है। एक फेयरवेल पार्टी के टाइम सब दोस्तों के सामने मिली अचानक टिम को प्रपोज कर देती है। सीन इमोशनल होना चाहिए था पर दोस्तों टिम का रिएक्शन थोड़ा वियर्ड होता है। वो कंफ्यूज लगता है, जैसे रेडी ही नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑकवर्ड होती है और उसका कोल्ड रिएक्शन पूरी पार्टी का मूड ऑफ कर देता है। सबके बीच वो मोमेंट थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। रात को मिली टिम से काफी इरिटेट होती है, चाहे टिम कितनी भी माफी मांग रहा हो। सोने से थोड़ी देर पहले टिम को लगता है कि उसने मिली को कुछ बोलते हुए सुना, जैसे वो अपने आप से कह रही हो कि टिम उसके बिना जी नहीं सकता। टिम उसका नाम लेकर उसे बुलाने की कोशिश करता है और जब वो बेड के अक्रॉस देख रहा होता है तो उसे एक क्रीपी सी औरत स्माइल करते हुए दिखाई देती है, जिसके बगल में एक बॉडी भी होती है। डर के मारे टिम ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो क्रीपी औरत उसकी तरफ रेंगने लगती है और तभी अचानक टिम की आंख खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। चाहे प्रपोजल वाला मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन फिर भी टिम और मिली डिसाइड करते हैं कि वो साथ मिलकर रहेंगे और वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने नए घर में एंटर करते हैं टिम को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। जब वो सीलिंग चेक करता है तो उसे एक डेड रैट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने लगता है वो छोटा सा रैट अचानक से हिलने लगता है और टिम घबरा कर उसे नीचे गिर देता है। फिर दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक रैट नहीं था बल्कि कई रैट्स आपस में चिपके हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टिम मिली को हाइकिंग पे ले जाने का प्लान बनाता है। माउंटेन्स और ग्रीनरी के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। तभी टिम की नजर एक ट्रेल पे पड़ती है जहाँ पे काफी सारी बेल्स लटकी होती हैं, अजीब सी क्रीपी वाइब्स देने वाली। उसके बाद हम देखते हैं हाइक के दौरान वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक्सीडेंटली एक अंडरग्राउंड केव में गिर जाते हैं और वहां से बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। केव में अंदर कुछ खास नहीं होता, न खाने का इंतजाम न पानी। थोड़ी देर बाद जब प्यास लगती है तो उन्हें केव के अंदर एक छोटी सी नेचुरल वाटर पूल मिलती है और मजबूरी में वो वहीं का पानी पीने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में डॉग्स ने किया था। मिली टिम से पूछती है कि उसने घर में घुसते ही रैट्स की स्मेल कैसे फील कर ली थी। तब टिम अपना एक पुराना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था उसके डैड को घर में घुसते ही एक अजीब सी स्मेल आई थी। उन्होंने टिम से कहा उस स्मेल का सोर्स ढूंढे, लेकिन टिम को कुछ फील नहीं हुआ। तब उसके डैड ने टिम का पूरा रूम खोल दिया और एक जगह से कुछ मिला जो टिम पहचान भी नहीं पाया। इस ट्रॉमेटिक मोमेंट के बाद कुछ टाइम बाद टिम के डैड की डेथ हो गई और उसकी मॉम इमोशनली इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो बस बेड पर बैठी रहती, बिना कुछ बोले मुस्कुराती रहती, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। ये सब टिम के लिए काफी इमोशनल और डिस्टर्बिंग था, जिसका इम्पैक्ट उसके बड़े होने तक रहा।
सुबह जब टिम और मिली उठते हैं तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके लेग्स किसी चिपचिपी सी चीज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब वो जोर लगाकर अलग होने की कोशिश करते हैं तो काफी दर्द होता है और उनकी स्किन भी थोड़ी सी पील हो जाती है। जैसे ही वो केव से बाहर निकलते हैं, टिम की नजर एक और चीज पर पड़ती है। केव के अंदर एक बड़ी सी बेल लटकी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ट्रेल पे देखी थी। खैर, इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली टिम से उसके शोल्डर मसाज करने के लिए बोलती है। टिम उसके कहने पर उसके कंधों की मसाज शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बिहेवियर में कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं, जैसे उसके अंदर से कोई नई एनर्जी जाग गई हो। एक इंटेंस और वाइल्ड फिजिकल अट्रैक्शन जो पहले कभी इतना स्ट्रांग नहीं था। ये सब थोड़ा ऑकवर्ड इसलिए भी लगता है क्योंकि उनका रिलेशनशिप काफी टाइम से इमोशनली और फिजिकली ठंडा था। हम देखते हैं कि टिम का टच सडनली ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जैसे वो किसी और फोर्स के कंट्रोल में हो। उसके हाथ टाइट होने लगते हैं और वो इतना हार्श हो जाता है कि मिली को पेन होने लगता है। वो चिल्लाकर टिम को रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो चीखती है, टिम एकदम से होश में आ जाता है और खुद को तुरंत पीछे खींच लेता है। उसके चेहरे पर गिल्ट, डर और कंफ्यूजन सब कुछ एक साथ दिखने लगता है, जैसे उसे खुद नहीं समझ आ रहा हो कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद मिली काम के लिए निकल जाती है और टिम शावर लेने चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसका बिहेवियर सडनली चेंज होने लगता है। जैसे ही मिली कार चला रही होती है, टिम का बॉडी भी उसके मूवमेंट्स को फील करता है, जिसके चक्कर में टिम एक्सीडेंटली खुद को हर्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेमी, जो मिली का कलीग है, उसके घर आता है। मिली उसे वार्मली वेलकम करती है और अंदर आने के लिए इंसिस्ट करती है। उसके बाद वो दोनों जेमी को अपने केव वाले स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। जेमी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और बताता है कि जिस जगह पर वो गिरे थे वो एक्चुअली एक पुराना चर्च था, जो कोलैप्स होने के बाद केव जैसे स्ट्रक्चर में बदल गया। ये बात सुनकर मिली और टिम दोनों काफी अनईजी फील करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी रात किसी हॉन्टेड या पैरानॉर्मल जगह में बिताई हो। जब जेमी जाने लगता है तो वो मिली को एक फ्रेंडली हग करता है। ये देखकर टिम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके मन में डाउट आने लगता है कि शायद जेमी मिली में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। जेमी के जाने के थोड़ी देर बाद टिम मिली को अचानक से किस करता है, लेकिन इस किस के दौरान उनके लिप्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब वो दोनों अलग होते हैं तो उन्हें काफी दर्द होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को, जब दोनों सो रहे होते हैं। तब एक क्रीपी सा मोमेंट होता है। मिली के बाल टिम के गले में फंसे हुए होते हैं। टिम को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और दोनों मिलकर मुश्किल से उसके थ्रोट से बाल बाहर निकालते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों इस अजीब इंसिडेंट के बारे में बात तक नहीं करते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद मिली टिम को ट्रेन स्टेशन ड्रॉप करने जाती है क्योंकि उसकी एक म्यूजिक परफॉर्मेंस होती है। जैसे ही मिली उसे ड्रॉप करके वहां से निकलती है, टिम के अंदर फिर से वही अजीब और पावरफुल सेंसेशन उभर आती है जो उसने पहले शावर के टाइम पे महसूस की थी, जैसे कोई अनजानी फोर्स उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रही हो। उसका मन बेचैन हो उठता है और वो अपना सारा सामान वहां छोड़ के सीधा मिली के स्कूल चला जाता है। उसके अंदर एक इंटेंस फिजिकल क्रेविंग जाग उठती है, जैसे उसका बस चले तो वो मिली को एक पल के लिए भी खुद से दूर ना होने दे। वहां मिली उसे बॉयज रेस्टरूम में छुपा देती है ताकि कोई देख ना ले। वहां टिम सडनली इमोशनल हो जाता है और मिली के क्लोज आने की कोशिश करता है। मिली पहले तो हेजिटेट करती है, लेकिन बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब टिम को लगता है कि वो खुद को अलग नहीं कर पा रहा, जैसे उन दोनों की बॉडीज फिजिकली स्टक हो गई हों। वो दोनों अलग होने की कोशिश करते हैं, पर स्टक होने की वजह से उन्हें काफी दर्द होता है और इस मोमेंट पे एक स्टूडेंट भी उन्हें वहां देख लेता है। थोड़ी देर बाद जेमी वहां आ जाता है, जिसे देखकर टिम क्विकली चुप हो जाता है। मिली सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश करती है और कैजुअली कह देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो गलती से बॉयज वॉशरूम में चली गई। बाद में हम देखते हैं कि मिली जेमी के घर जाती है ताकि टिम के वियर्ड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांग सके। बातों बातों में जेमी उसे बताता है कि इस एरिया में पहले एक कल्ट हुआ करता था जहां लोग कुछ अजीब रिचुअल्स में बिलीव करा करते थे। इसके बाद जेमी अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी शेयर करता है जो काफी इमोशनल था। लेकिन मिली को बात अधूरी छोड़नी पड़ती है जब वो खिड़की के बाहर टिम को देखती है। वो एकदम लॉस्ट और कंफ्यूज स्टेट में खड़ा होता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। उसी रात एक और स्ट्रेंज मोमेंट होता है। मिली लिटरली हवा में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है
और जैसे जैसे टिम मूव करता है मिली की बॉडी भी वैसे ही मूव करती है। तभी टिम दरवाजा खोलता है और उसे जगाने के लिए जोर से हिलाता है। तब जाके मिली होश में आती है और वो कंफ्यूज होती है कि वो वहां पहुंची कैसे। अगली सुबह टिम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब पैनिक अटैक हो सकता है और वो उसे एक दवाई दे देता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम दोनों लकी हो जो केव से वापस आ गए। वो बताता है कि उस एरिया में एक कपल भी गया था, कैरी और साइमन, जो काफी हफ्तों से मिसिंग है। दोस्तों ये वही कपल है जिसे स्टार्टिंग में सर्च पार्टीज ढूंढ रही होती हैं। घर वापस लौटने के बाद टिम क्यूरियोसिटी में उनका प्रोफाइल चेक करता है और उनकी लास्ट पोस्ट एक फोटो होती है। टिम फोटो का डाटा निकालता है जिससे उसे फोटो के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि वो जगह उनके घर के काफी पास है। उस फोटो में एक पुरानी बैल भी होती है जिसे टिम पहचान लेता है क्योंकि उस बैल पे वही सिंबल्स बने होते हैं जो उसने आसपास के एरिया में देखे थे। टिम मिली को बताता है कि शायद उनके साथ जो हो रहा है उसका कनेक्शन इस बैल और कल्ट से हो सकता है, लेकिन मिली इस बात को सीरियसली नहीं लेती और वो टिम को ताना मारते हुए बोलती है कि शायद तुम भी अपनी माँ की तरह हो, किसी ऐसी चीज के साथ रह रहे हो जो अंदर से डेड है। और उस रात टिम और मिली अलग अलग रूम्स में सो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सा फोर्स दोनों को उनके रूम से खींचने लगता है और धीरे धीरे उनके हाथ एक दूसरे से फ्यूज होने लगते हैं, यानी कि एक साथ जुड़ने लगते हैं। दोनों मुश्किल से खुद को अलग करते हैं और टिम पैनिक में आकर वो मेडिसिन ले लेता है जो उसे डॉक्टर ने एंजाइटी के लिए प्रिस्क्राइब करी थी ताकि वो खुद को अनकॉन्शियस कर सके, और थोड़ी क्वांटिटी में वो मेडिसिन मिली भी लेती है। सुबह जब टिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका एक हाथ मिली के हाथ से कंप्लीटली चिपक चुका होता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि मिली उसे विस्की देती है ताकि थोड़ा नंब हो जाए और फिर एक सॉ मशीन से उसके आर्म्स के बीच का फ्यूज्ड स्किन काट देती है। दर्द के बाद भी वो समहाउ अलग हो जाते हैं और थोड़ा शांत होते हैं। मिली डिसाइड करती है कि अब उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पे रह गई हैं। मिली कीज लेने निकल जाती है और टिम घर पे ही रुकता है ताकि और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लेकिन टिम के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो केव की तरफ चला जाता है। केव में पहुंचकर टिम को एक हॉरिफाइंग साइट दिखाई देती है। कई लोग वॉल से फ्यूज्ड होते हैं जैसे किसी ने उन्हें वहां चिपका दिया हो, और उन्हीं में कैरी और साइमन भी होते हैं जो अब एक डरावनी और क्रीपी सी फॉर्म में बदल चुके होते हैं। टिम घबराकर एक नाइफ उठाता है और अपनी जान बचाने के लिए उन पर अटैक करता है ताकि किसी तरह उनसे छुटकारा मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली जेमी के घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे जेमी कहीं नजर नहीं आता। घर के अंदर वो देखती है कि एक पुरानी वेडिंग वीडियो चल रही होती है जिसमें दो आदमियों की शादी हो रही होती है। उनमें से एक इंसान जेमी जैसा ही दिखाई देता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि वो एक अजीब से रिचुअल का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें उनकी बॉडीज धीरे धीरे एक साथ मिलने लगती हैं। तभी अचानक से जेमी सामने आता है और वो सच्चाई रिवील करता है कि वो एक्चुअली उन दोनों आदमियों का फ्यूज्ड वर्जन है। वो बताता है कि जिस कल्ट का उसने पहले जिक्र किया था वो एक्चुअली लोगों को एक साथ मिलाकर उन्हें पूरा बनाते हैं, यानी कि एक जिस्म और दो जान। जेमी चाहता है कि टिम और मिली भी वही प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि वो एक हो जाएं। जेमी अचानक मिली की कलाई पर एक घाव कर देता है, लेकिन मिली तुरंत रिएक्ट करती है और उसके फेस पे जोर से वार करती है जिससे जेमी दो अलग अलग लोगों में स्प्लिट हो जाता है। मिली तुरंत घर की तरफ भागती है और टिम भी वहां ऑलरेडी वापस आ चुका होता है, लेकिन एक डार्क थॉट के साथ, जैसे वो किसी एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ बढ़ने वाला हो। उसके हाथ में नाइफ होता है। उसे लगता है कि वो अपने आप को किसी तरह खत्म कर ले तो वो मिली को इस हॉरिफाइंग सिचुएशन से बचा सकता है। जैसे ही वो दोनों पास आते हैं टिम मिली का प्रपोजल मोमेंट याद करता है और उसे फाइनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि वो मिली से कितना डीपली प्यार करता है। मिली को आइडिया हो जाता है कि वो क्या करने वाला है। तभी मिली उसे अपना घाव दिखाती है ताकि टिम वो ना करे जो वो करने की सोच रहा था, और उस मोमेंट में वो भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है टिम की बाहों में पूरे दिल से। दोस्तों इस मोमेंट पे हमें फाइनली ये रियलाइज होता है कि चाहे उनके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन टिम और मिली एक दूसरे से सच में दिल से प्यार करते थे और अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने से भी नहीं झिझकते। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम इतनी आसानी से हार नहीं मानता।
वो मिली को घर के अंदर ले जाता है और जब मिली की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि टिम ने अपना हाथ जानबूझकर उसके हाथ के साथ फ्यूज कर लिया ताकि उसके हाथ का घाव ठीक हो जाए और वो बच जाए। मिली अब इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार, सेक्रीफाइस और अंडरस्टैंडिंग। फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और बैकग्राउंड में टिम मिली का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। दोनों डांस करते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडीज एक साथ मिलने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जब मिली के पेरेंट्स संडे डिनर के लिए उनके घर पहुंचते हैं। जब डोर ओपन होता है तो उनके सामने एक नॉर्मल लुकिंग पर्सन खड़ा होता है जिसका चेहरा मिली और टिम दोनों की तरह लगता है, एक ऐसा इंसान जो उन दोनों का मिला जुला रूप हो। और दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो हमें मूवी के एंडिंग में थोड़ा सा पीस फील हो रहा होता है ना, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें दिखाई देता है कि जेमी के घर के सामने कल्ट का बेल और उनका सिंबल लगा होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि टिम और मिली की फ्यूजन अब उसी कल्ट का पार्ट बन चुकी है। और जब हम फिल्म में टिम और मिली का धीरे धीरे फ्यूज होना देखते हैं तभी हमें दो और कपल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस भी दिखाए जाते हैं जिनमें रिजल्ट्स बिल्कुल अलग निकलते हैं। एक एग्जाम्पल है जेमी का जो खुद कल्ट का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है। जब ये रिवील होता है तो ये डाउट उठता है कि क्या ये टाउन वैसे सेफ भी है या नहीं। जेमी का कल्ट क्लियरली काफी पावरफुल और डेंजरस लगता है। दूसरी तरफ है साइमन और कैरी की कहानी जो जेमी की तरह एक मिस्टीरियस लिक्विड पी लेते हैं। उसके बाद उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन वो एक क्रीपी और डिस्गस्टिंग सी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर कोई कपल फ्यूजन को रेजिस्ट करता है या इस प्रोसेस को फुली एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ टिम और मिली के लिए एक ट्रैप क्लियरली सेट था। एक तरफ वो साइमन और कैरी जैसा बुरा हाल होने से बच गए लेकिन दूसरी तरफ वो जेमी जैसे कल्ट का पार्ट भी बन गए। जेमी जिसका कल्ट था वही लोग शायद वो सब्सटेंस बनाते हैं जिससे फ्यूजन होता है। उन्होंने ही अपने रिचुअल्स और सेरेमनीज के थ्रू नए मेंबर्स बनाना स्टार्ट किए और अब लगता है कि टिम और मिली भी उसी ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। अगर इस पूरी कहानी का मैसेज समझा जाए तो ये क्लियरली को डिपेंडेंसी के ऊपर फोकस्ड है, यानी दो लोग एक दूसरे के बिना कंप्लीट फील नहीं करते। फिल्म के पहले हाफ में सुपर नेचुरल चीजें दिखाई जाती हैं जिससे टिम और मिली के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स और अनहेल्दी बॉन्डिंग को हाईलाइट किया जा सके। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उनका रिलेशनशिप और प्रेशर में आता है, स्पेशली जब फ्यूजन प्रोसेस शुरू होता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। टिम का मिली के लिए जान देना और मिली का उसके फ्लॉज के बावजूद टिम को एक्सेप्ट कर लेना, ये सब उनके बीच की इमोशन बॉन्डिंग को दिखाता है। इसमें प्यार भी है और हॉरर भी, क्योंकि हाँ उनका रिलेशनशिप सरवाइव तो करता है लेकिन टिम और मिली एज इंडिविजुअल लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते, वो अब एक एंटिटी बन चुके हैं। फिल्म का एंड डेफिनेटली थॉट प्रोवोकिंग है। ये व्यूअर्स को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या उनका फ्यूजन सही डिसीजन था। और इसी क्वेश्चन से फिल्म एक डीपर मैसेज डिलीवर करती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कभी कभी दोनों को थोड़ा खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। फिल्म एक्सप्लोर कराती है कि क्या हम अपना सब कुछ दे के भी एक स्ट्रॉन्ग टुगेदर बन सकते हैं। और हाँ, मूवी की एंडिंग ट्विस्टेड तो जरूर है लेकिन एक सिंपल सी चीज भी दिखाती है कि टिम और मिली ने फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट किया पूरी तरह से। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब आप सब अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे जानना है कि आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर आप ऐसे और एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।